Hello bachcho, let's read the question. The question says, to meet the demands of the society, in vitro production of a large number of plantlets in a short duration is practiced in floriculture and horticulture industry today. It is called dash. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सोसाइटी की डिमांड्स को मीट करने के लिए जो इन वाइट्रो प्रोडक्शन होती है प्लांटलेट्स की in a very short duration of time in floriculture and horticulture industry, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये एक कलेक्टिव टर्म है जिसे हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्रोटोप्लास्ट, मेरिस्टेम, एम्ब्रियो एक्सेट्रा इन वाइट्रो एनवायरमेंट। तो ये क्या है? कलेक्टिव टर्म टू ग्रो प्लांट, प्रोटोप्लास्ट, मेरिस्टेम, एम्ब्रियो एक्सेट्रा इन वाइट्रो कंडीशंस। तो टिश्यू कल्चर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन ऐसी है जिससे कि हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स बना सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इस टेक्निक को फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज अ टिश्यू कल्चर टेक्निक for the production of thousands of plantlets in a short time। और ये टेक्निक हम कहाँ यूज करते हैं? इन फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड इन फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि सोसाइटी की डिमांड्स को मीट करने के लिए जो इन वाइट्रो प्रोडक्शन होती है प्लांटलेट्स की इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जिससे हम फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन। तो हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लास्ट। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से प्लांट्स नहीं बनते हैं, बल्कि क्या बनता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन यानी कि वो वेरिएशन जो उन प्लांट्स में आती है जिन्हें हम टिश्यू कल्चर से बनाते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।